तो दोस्तों अब तक आपने टेंस के बारे में बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आपने ये आज तक नहीं देखा होगा कि आखिर हम इन टेंस को अपनी डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हमें टेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम टेंस के इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं और यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियो कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे कि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको आगे भी किसी और वीडियो को या फिर इस वीडियो को दोबारा देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो चलिए देखते हैं। आप सब ये तो जानते हैं कि टेंस को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, जो होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये 3 ही भाग होते हैं टेंस के। प्रेजेंट टेंस वो होता है जो हमें प्रेजेंट के बारे में जानकारी देता है, पास्ट टेंस वो होता है जो हमें पास्ट के बारे में जानकारी देता है और फ्यूचर टेंस वो होता है जो हमें फ्यूचर के बारे में जानकारी देता है। एक बात यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि ये जो टेंस हैं ये सब हमें समय के बारे में बताते हैं कि कोई कार्य कौन से समय में हुआ है। इन सब के बारे में जानने के लिए हम टेंस को पढ़ते हैं। अब क्या किया कि ये जो टेंस हैं इन सब को अलग अलग 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अब ये 4 भाग कैसे हैं? प्रेजेंट के 4 भाग, पास्ट के 4 भाग और फ्यूचर के 4 भाग। ये सब सेम हैं, लेकिन जो प्रेजेंट के हैं वो प्रेजेंट के बारे में बताएंगे, पास्ट के हैं पास्ट के बारे में बताएंगे और जो फ्यूचर के हैं वो फ्यूचर के बारे में बताएंगे। अब देखिए कैसे बताते हैं। ये जो प्रेजेंट टेंस है इसमें इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसी तरह से पास्ट में भी इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है और इसी तरह से आपका फ्यूचर में भी दिया गया है। अब हम देखेंगे कि इनको हम अपनी लाइफ में किस तरह से पहचानेंगे कि भाई कौन से कार्य में मुझे इनमें से कौन सा टेंस लगाना है। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले आपको जो है और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है और ना दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सब समझदार हैं और आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों को समझ जाओगे। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का क्या मतलब है? यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट और साइड में है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर और नीचे मैंने एक रूल लिखा हुआ है जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर प्रेजेंट के सामने कुछ लिखा हुआ है डू, डज, इज, एम, आर और हैज, हैव। ये डू डज और ऊपर देखिए इंडेफिनेट, यानी कि प्रेजेंट के इंडेफिनेट में आपको डू डज लगाने हैं, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में आपको इज, एम, आर लगाने हैं, पास्ट के कंटिन्यूअस में वाज, वर और फ्यूचर के में विल बी। इसी तरह से परफेक्ट में आपको प्रेजेंट में हैज और हैव का और पास्ट में आपको हैड का यूज करना है परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर में विल हैव का। इन सब को आप अपने दिमाग में छाप लीजिए, उतार लीजिए। ये तो आपको रटने पड़ेंगे। इनके लिए ना तो कोई ट्रिक है और ना इनके लिए कोई फॉर्मूला है जो मैं आपको बता दूं। ये चीज़ें बिल्कुल आपको दिमाग में रट लेनी है इसी हिसाब से जिस हिसाब से मैंने आपको बताई हैं। यानी कि कहीं पर भी आपको इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी ये दिखे और वो एक्टिव में है तो समझ जाना वो कंटिन्यूअस टेंस है। अब कंटिन्यूअस प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। और यदि कहीं पर डू, डज, डिड और विल ये सब हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिले तो समझ जाना ये इंडेफिनेट का टेंस है। और परफेक्ट में हैज, हैव, हैड और विल हैव ये कहीं मिल जाए तो समझ लेना ये परफेक्ट है। अब पिछानोगे कैसे कि परफेक्ट प्रेजेंट का है या पास्ट का है? देखिए प्रेजेंट वाली लाइन में हैज, हैव लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट है और पास्ट वाली में हैड लिखा हुआ है तो ये पास्ट का परफेक्ट है। इस तरह से आपको इन हेल्पिंग वर्ब को समझना है। वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, आगे देखिएगा आपको और मजा आएगा और बहुत सारे भेद हैं जो टेंस से जुड़े हैं, धीरे धीरे आपके खुलते चले जाएंगे। अब नीचे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई हैं ये बॉक्स में, ये सब की सब आपकी यहाँ पर आएंगी सब्जेक्ट के बाद सिंपल सेंटेंसेज में। यदि आपको इसको और बदलना है तो नेगेटिव में बनाना है और इंटरोगेटिव में बनाना है तो इंटरोगेटिव में बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे आ जाती है, बस और कुछ नहीं होता, बाकी सब कुछ सेम होता है। अब चलिए देखते हैं एक एक करके। हम इनको ऐसे देखेंगे, इंडेफिनेट को एक बार, कंटिन्यूअस को एक बार और परफेक्ट को एक बार। देखिए कैसे। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इंडेफिनेट। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर और इन सब के सामने कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। यानी कि प्रेजेंट में रूल लगेगा सब्जेक्ट, वर्ब और वर्ब के साथ एस या ईएस
यदि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी तरह से पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म है और फ्यूचर में विल आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, आपकी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रामर में पास्ट के इंडेफिनेट में ही लगती है और कहीं पर नहीं लगेगी। अब यहाँ पर देखिए इनको हम कैसे यूज करेंगे, और ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है इसको हम कैसे पहचानेंगे कि इंडेफिनिट टेंस है। देखिए ये सब क्या होता है, ये सब अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब है इन सब के अंदर वो सभी बातें आएंगी जिनके बारे में आपको ये नहीं पता कि ये बातें कब से शुरू हुई हैं और कब खत्म होंगी, या फिर पास्ट में कब से शुरू हुई और कब खत्म हो गई, या फिर फ्यूचर में कब से शुरू होंगी और कब खत्म होंगी। तो ये ऐसी अनिश्चित होती हैं। देखिए डेफिनेट का मतलब होता है जैसे आप बोलते हैं ना डेफिनेटली, यानी कि निश्चित तौर पर, और इनडेफिनेट मतलब जो निश्चित नहीं है, यानी कि हमें जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है, अधूरा ज्ञान है जिसके बारे में। अब मैंने एक एग्जांपल लिखा है, मैं देखता हूं। अब यहां पर मैंने लिख दिया मैं देखता हूं, लेकिन क्या मुझे पता है मैं कब से देखता हूं और कब तक देखूंगा? आपने टेंस में रट तो लिया, ता हूं, ते है, ती है आ गया लास्ट में, तो भाई प्रेजेंट का इंडेफिनेट है। ता था, ते थी, ती थी आ गया तो मतलब पास्ट का इंडेफिनेट है, और गा गेगी आ गया तो फ्यूचर का इंडेफिनेट है। लेकिन आप इनके सेंस को समझिए, मैं देखता हूं, कब से देखता हूं, कब तक देखता रहूंगा नहीं पता मुझे, तो ये आपका इंडेफिनेट में है, यानी कि अनिश्चित है। जब कोई चीज निश्चित होती है तो उसे हम डेफिनेट बोलते हैं, लेकिन ये इंडेफिनेट है। तो कैसे बोलूंगा, आई वॉच, यानी कि मैं देखता हूं, आई वॉच, इस तरह से आपको बनाना है। अब पास्ट के लिए कैसे बोलेंगे इसे, मैं देखता था, तो कैसे बोलेंगे आई वॉच्ड, क्योंकि सेकंड फॉर्म बनानी है हमें। देखिए सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, इस तरह से आपको इंडेफिनेट को समझना है। इसके बाद यदि आपको टेंस को बिल्कुल डिटेल से देखना है ताते ती एस कर करके, तो एक वीडियो और है हमारे चैनल पर, उसे देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले आप इसके सेंस को समझिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है, इसको भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब ये यूज किस लिए होता है, कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है रेगुलर वर्क, यानी कि रेगुलर, यानी कि जो कार्य रेगुलर चलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं, कंटिन्यूअस अवस्था में होते हैं, फॉर रेगुलर वर्क्स, उन सभी जो कार्यों को बताने के लिए हमें यूज करना है कंटिन्यूअस टेंस का। अब कैसे यूज करेंगे, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और आईएनजी। आईएनजी को मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि आप आईएनजी से भी पहचान सकते हैं कि कंटिन्यूअस में है या फिर नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या क्या यूज होगी। यदि वो सेंटेंस प्रेजेंट का है, यानी कि वो कार्य प्रेजेंट में रेगुलरिटी से चल रहा है, रेगुलर चल रहा है या फिर लगातार चल रहा है प्रेजेंट में, तो आपको यूज करना है इस एमआर में से कोई एक। यदि वो पास्ट में रेगुलर चल रहा था तो आपको हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर यूज करना है वाज और वर, इनमें से कोई एक। और यदि वो फ्यूचर में रेगुलर चल रहा होगा तो आपको विल बी का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर। अभी ये प्रेजेंट में कोई कार्य रेगुलर चल रहा है तो उसमें हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब इस एमआर में से कोई एक अपने पर्सन के अनुसार। यदि पास्ट में रेगुलर चल रहा था तो वाज वर्ब को यूज करेंगे पर्सन के अनुसार। इसी तरह से फ्यूचर को। अब एग्जांपल देखिए, मैं खेल रहा था, यानी कि ये पास्ट का है क्योंकि मैं पास्ट में इस कार्य को रेगुलर कर रहा था। आपने पढ़ा था कंटिन्यूअस में रहा था, रहे थे, रही थी, तो अब आप उसको भूलकर ये समझिए मैं खेल रहा था। आपके हिसाब से आप उस कार्य को उस टाइम पर रेगुलरिटी से कर रहे थे, तो कैसे बोलूंगा, आई वाज प्लेइंग, यानी कि आई आपका सब्जेक्ट है, वाज इसमें इसलिए आया क्योंकि ये पास्ट का है और पास्ट में हमें वाज का यूज करना पड़ेगा। इस एमआर को हम नहीं यूज कर सकते, ना विल बी को यूज कर सकते हैं क्योंकि ये पास्ट का है। यदि ये फ्यूचर का या प्रेजेंट का होता तब हम इस एमआर में से और विल बी में से एक को लेते। उसके बाद है वर्ब, यानी कि प्ले, और उसके बाद मैंने प्ले में लगा दी आईएनजी, प्लेइंग। तो आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। यदि मैं इसे बोल लूं मैं खेल रहा हूं, अब मैंने बोल दिया मैं प्रेजेंट का वाक्य बोल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, तो कैसे बोलूंगा। अब इसमें से मुझे प्रेजेंट में से कोई हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो आई के साथ आपको पता है एम आता है, तो कैसे बोलूंगा, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। इस तरह से मैं खेल रहा होऊंगा। अब आप फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं तो कैसे बोलोगे, विल बी को लगा दोगे वाज के स्थान पर, आई विल बी प्लेइंग, मैं फ्यूचर में खेल रहा होऊंगा। इस तरह से आपको इसे यूज करना है। तो अब आपको कंटिन्यूअस समझ में आ गया। कोई कार्य पास्ट में रेगुलर चल रहा था, प्रेजेंट में रेगुलर चल रहा है या फिर फ्यूचर में आने वाले समय में रेगुलर चलेगा,
उन सभी वाक्यों को आप डिफरेंट डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब को लगाकर बता सकते हैं। टेंस में कोई बड़ी बात नहीं है इनको याद करना, इनमें सारा खेल होता है हेल्पिंग वर्ब का। यदि आपको हेल्पिंग वर्ब याद हैं और आपको यूज करनी आती हैं तो समझ लीजिए आपके टेंस क्लियर है। तो इस तरह से आपको टेंस को समझना है। और देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप पर डायरेक्ट उसे PDF के रूप में पा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, परफेक्ट टेंस को हमने 3 भागों में पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इन तीनों में हमने परफेक्ट टेंस को पढ़ा था। अब कैसे पढ़ा था देखिए। परफेक्ट टेंस का मतलब होता क्या है, मैंने यहां पर लिखा हुआ है फॉर फिनिश्ड एंड स्टार्टेड वर्क्स, यानी कि जो कार्य फिनिश हो गए हैं या फिर स्टार्ट हो गए हैं यानी कि चालू हो गए हैं, उन सभी कामों को बताने के लिए हमें परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ भी जो है बदला नहीं है, सब कुछ सेम है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। परफेक्ट टेंस की पहचान ये ही है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यूज होगा। अब देखिए कैसे। इसको हम हेल्पिंग वर्ब से कैसे पहचानेंगे कि भाई ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का परफेक्ट है। तो यदि ये प्रेजेंट का परफेक्ट है तो आपको हैज और हैव इनमें से कोई एक मिलेगा और उसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर ये पास्ट का परफेक्ट है तो आपको इसमें हैड लगा हुआ मिलेगा, और यदि ये फ्यूचर का परफेक्ट है तो आपको इसमें विल हैव लगा हुआ मिलेगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो इस तरह से कोई कार्य शुरू हो चुका है या फिर खत्म हो गया है प्रेजेंट तक, ये पास्ट के बारे में नहीं बताएगा ना फ्यूचर के बारे में बताएगा। प्रेजेंट तक कोई कार्य खत्म हो गया है तब आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है, या फिर प्रेजेंट तक कोई कार्य खत्म या फिर शुरू, दोनों में से कोई एक कार्य हो गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट के बारे में बताने के लिए पास्ट में कोई कार्य इसी तरह से शुरू या खत्म हो गया था पहले, तो उसमें आपको यूज करना है पास्ट परफेक्ट का। और फ्यूचर में यदि ऐसा ही होगा, शुरू हो जाएगा या खत्म हो जाएगा आने वाले समय में ही, तो आपको यूज करना है फ्यूचर परफेक्ट का। अब एग्जांपल देखिए, वह जा चुका है। अब प्रेजेंट तक उसने जाने का काम फिनिश कर दिया है, या फिर वो यहां से निकलकर अपना दूसरा काम शुरू कर चुका है, तो वह जा चुका है यानी कि उसने एक काम यहां पर फिनिश कर दिया है प्रेजेंट में। तो कैसे बोलूंगा? ही हैज गॉन। और यदि भी इसने ये काम पास्ट में ही खत्म कर दिया था कि भाई वह जा चुका था, तो ही हैड गॉन। अब हैज के स्थान पर पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगी। और यदि फ्यूचर में ऐसा होगा, वह जा चुका होगा, तो ही विल हैव गॉन। इस तरह से आपको बनाना है। अब आपको समझ में आ गया परफेक्ट टेंस का यूज हमें कैसे करना है। अब हम देखते हैं शुरू होने के बारे में। जैसे कि काम शुरू हो गया है, कोई चीज है वो प्रेजेंट में शुरू हो चुकी है, तो कैसे बोलेंगे? द वर्क हैज बीन। अब शुरू को क्या बोलते हैं? स्टार्टेड। स्टार्ट हो गया है तो काम शुरू हो गया है। इसी को पास्ट में बोलने के लिए हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी पड़ेगी और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो इस तरह से आप परफेक्ट टेंस को समझोगे। प्रेजेंट के लिए हैज और हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें समझना है। पास्ट के लिए हैड और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर के लिए विल हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से आप परफेक्ट टेंस को समझोगे। कोई काम शुरू हो चुका है या फिर खत्म हो गया है या फिर हो चुका है, इस वाले सेंस में। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने कंटिन्यूअस को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है क्योंकि स्क्रीन पर नहीं आएगा फिर। अब देखिए, इसको भी हमने 3 भागों में पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए कैसे। ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसको हम कैसे पढ़ेंगे? देखिए, ऊपर एक लिखा हुआ है परफेक्ट और एक लिखा हुआ है कंटिन्यूअस। इसका मतलब है कि काम परफेक्ट है और कंटिन्यूअस है, यानी कि कंटिन्यूटी में है। मतलब ये काम पास्ट में परफेक्ट चालू हो गया है और कंटिन्यूटी में प्रेजेंट में चल रहा है। देखिए, फॉर पास्ट में मतलब पास्ट में तो ये हुआ था स्टार्ट और प्रेजेंट में ये हो रहा है कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट में चालू है और पास्ट में शुरू हुआ था, तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यदि ये पास्ट में ही किसी समय शुरू हुआ और पास्ट में ही थोड़ी देर चलकर, यानी कि कुछ समय चलकर और पास्ट में ही खत्म हो गया,
क्योंकि पास्ट में पास्ट के बारे में बताएगा तो पास्ट में ही शुरू हुआ होगा किसी टाइम पर और कुछ समय चलकर पास्ट में ही खत्म हो गया होगा। तो इसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लेंगे। और फ्यूचर में फ्यूचर के किसी समय में शुरू होगा और कुछ समय चलकर फ्यूचर में ही खत्म हो जाएगा, तो तब हम लेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को। अब आपको समझ में आ गया इसका मतलब क्या है। अब देखिए कैसे। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, एक बात याद रखना, ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी और कंटिन्यूअस की जो वर्ब है वो लगेगी। देखिए कैसे। अब हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएंगी, देखिए प्रेजेंट के लिए आएगी हैज हैव, पास्ट के लिए आएगी हैड और फ्यूचर के लिए आएगी विल हैव, जो कि आपकी परफेक्ट में यूज होती हैं, यानी कि परफेक्ट वाली सारी हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाएंगी। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको लगाना है बीन, BEEN। और यदि अभी तक आपने बी, बीन और बीइंग इन सब हम कैसे यूज करते हैं वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीन और उसके बाद वर्ब में हमने लगा दिया ING। अब हम ING का यूज कहां पर करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में, आपने पढ़ा था। अब कंटिन्यूअस को इसलिए हमने इसमें लगा दिया क्योंकि इसका नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि पहले परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी, उसके बाद कंटिन्यूअस की वर्ब यूज कर दी और उसके बाद सिंस फॉर हमें इसमें लगा देना है। अब देखिए कैसे। सुबह से खेल रहा है, कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है जो कि सुबह से खेल रहा है, यानी कि उसने कार्य सुबह स्टार्ट किया था और अब भी वो खेल ही रहा है। तो कैसे बोलेंगे, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा है। अब वह सुबह से खेल रहा था, यानी कि पास्ट में ही किसी समय से उसने खेलना स्टार्ट किया सुबह से और पास्ट में ही खत्म कर दिया, तो वह सुबह से खेल रहा था। तो ही, अब हैज के स्थान पर हैड का यूज करना है पास्ट में, तो ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इस तरह से। और इसी तरह से फ्यूचर में आपको इसको बना देना है। तो आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस सभी टेंस में समझ में आ गया होगा। इतने अच्छे तरीका से आपको किसी ने भी नहीं समझाया होगा कि इनका मतलब आखिर होता क्या है। तो अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं और आपको इसे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके मुझे आंसर देना है। तो सवाल है, मैं खेलता था। अब इसको आपको बताना है कि ये कौन से टेंस का है और इसका जो सही ट्रांसलेशन है इंग्लिश में वो क्या होगा। तो कमेंट बॉक्स में आपको इसके बारे में बता देना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।